मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं और 12वीं कक्षा के बाद की उस गर्मी की छुट्टियों में लौट आया हूं। लेकिन क्यों? मेरे मछली बेचकर गुजारा करने वाले पिता अब भारी उद्योग के क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति बन गए हैं। हमारी सफलता पर यह शुभकामना। बहुत अच्छा। 3,000 करोड़ की संपत्ति। मेरी मां जो एक छोटी सी दुकान चलाती थी, देश की शीर्ष स्तर की वकालत फर्मों में से एक की संस्थापक बन गई। मेरी पुरानी जर्जर झोपड़ी 2 एकड़ में फैल गया है। झील के किनारे विला। यह सब क्या हो रहा है? क्या यह मेरे पुनर्जन्म की वजह से है? तितली प्रभाव पैदा हो गया। नमस्ते होस्ट। होस्ट की पृष्ठभूमि जांच रहा हूं। यह सिस्टम आपकी मदद करेगा खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना, जीवन के रास्ते को संवारना, जब तक पूर्णता न मिल जाए। तो ये सारे बदलाव पिछले जन्म में देख लिया था। इंसानों के बीच का फासला, उनकी एक रात की खर्चीली आदतें, यह मेरी पूरे साल की फीस के बराबर है। मैं हीन भावना से भरा और कमजोर था। समाज में कदम रखने के बाद घर, गाड़ी, इनका बोझ मुझे दबोच रहा है। मेरी रोजी रोटी भी मुश्किल से चल पाती है। लेकिन कुछ लोग जन्म से ही सब कुछ मिला हुआ था। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं भी उन्हीं जैसा बन जाऊंगा, सबसे ऊपर पहुंच जाऊंगा। जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, अगर फिर कभी मुलाकात हो गई तो कितना मजा आएगा। नए खिलाड़ी का इनाम भेज दिया गया है। सिस्टम तय करेगा। मालिक के इस्तेमाल के तरीके के आधार पर फैसला किया जाएगा। नौसिखिए का इनाम कहाँ है? आपका बैंक खाता 2,963। 300 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। मुफ्त नेटवर्क मैसेज। मुफ्त नेटवर्क मैसेज। 3 करोड़। इतना सारा पैसा इसे कैसे खर्च करूं? सिस्टम ने कहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नया जीवन जीने का मौका। इतना अच्छा परिवार और सिस्टम मिलने के बाद अगर जिंदगी को पूरी तरह जी न सके तो फिर मजा ही क्या है? उठ गए हो तो नाश्ता कर लो। क्या तुम पूरी छुट्टियां घर पर ही बिताने वाले हो? 18 साल की हो गई हो। स्कूल खुलने में 1 महीना भी नहीं बचा है। क्या तुम बाहर घूमने का विचार नहीं कर रही हो ताजी हवा खाने के लिए? मैं हुचिंग जाने की सोच रहा हूं। हुचिंग बिल्कुल जा सकते हो। संयोग से तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी वही है। पहले ही चले जाओ, वहां के माहौल से परिचित हो जाओ। ठीक है। हालांकि यह सिर्फ घूमने जाना है। लेकिन तुम अभी जवान हो। मैं और तुम्हारे पापा तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। जब तुम पढ़ाई पूरी करोगे, अगर कंपनी संभालना नहीं चाहते, बस एक छोटे से डायरेक्टर बनकर रहना चाहते हैं, तो भी तुम्हें समझना होगा कंपनी चलाने में हर छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 लाख रुपए भेजूंगा ताकि बाहर रहकर तुम्हें तकलीफ ना हो। कोई बुरी आदत लग गई है। 10 लाख मेरे लिए अभी। और भी। तो बस अच्छे से घर वापस आ जाओ। सुन रहे हो ना? हर बात मान लो। मां के बताए अनुसार खाना बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है। माँ पापा तो मैं चलता हूं। धीरे धीरे जाना। जी बिल्कुल।
युवराज नमस्ते। जियांग 12,507। श्रीमान जो, आपका स्वागत है। मैं इस उड़ान की परिचारिका हूं। आन्या, आप पहले तौलिए से हाथ साफ कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। उड़ान के प्रस्थान से पहले मैं पहले आपके लिए कुछ फल लाती हूं। जरूरत नहीं है। मुझे एक पानी की बोतल देना। जरूर। इस उड़ान में कोई भी समस्या हो तो आप कभी भी मुझे बुला सकते हैं। यह मेरी ड्यूटी के अंतर्गत आता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सेवा करने के लिए। लेकिन ड्यूटी से बाहर की बातों का क्या? वो तो कर्तव्य से परे भी कुछ है। ये तो देखना पड़ेगा आपकी समस्या क्या है। मिसाल के तौर पर संपर्क सूचना ले लें। मैं पहली बार होचिंग जा रहा हूं। एक गाइड ढूंढना चाहता हूं। मुझे यहां का चक्कर लगा दो। मैं तुम्हें डिनर कराता हूं। तुम मुझे शहर घुमा दो। कैसा रहेगा? ये देखो आन्या, हमारे इस पेशे में तो जवानी ही सब कुछ है। जब भी तुम्हें सही इंसान मिले तो हिम्मत दिखाना। मौका हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलता। अगर मुश्किल हो तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। यह मेरा संपर्क नंबर है। मैं हूं चेंग शहर में। 3 दिन रुकूंगा। गुरुजी, कृपया फरारी सेंटर चलिए। पहले मेरी पसंदीदा गाड़ी खरीदते हैं। मेरी सपनों की परफेक्ट कार। फरारी सेंटर में आपका स्वागत है। क्षमा करें सर, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? ड्राइंग के स्टार क्रिएटर छोटे गंगा। वो यहाँ कैसे? पिछले जन्म में इंटरनेट स्टार लंदन। अपने आदर्श कार बॉडी के दम पर 3 दिन में 10 लाख फॉलोअर्स बटोरे। पूरे प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स 1 करोड़ पार। लेकिन इस जन्म में टिकटॉक अभी शुरुआती दौर में है और वो अभी एक सिलसिल ही है। साहब, बिना अपॉइंटमेंट के आए हैं। मेरा नाम लान क्यान क्यान है। आप मुझे छोटी लान कह सकते हैं। आप पहली बार आए हैं हमारे फरारी सेंटर में। मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ हमारी गाड़ियों के बारे में। देखिए आपको कौन सा पसंद है। जरूरत नहीं, सीधी गाड़ी बुक कर दीजिए। माफ कीजिएगा, आपका मतलब है आप सीधे कार बुक करना चाहते हैं? क्या हुआ? क्या आपकी दुकान में सीधे ऑर्डर नहीं दे सकते? बिल्कुल, जरूर। कृपया इस तरफ, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन रूम में ले चलता हूं। अच्छा, महोदय, पूछ सकता हूं क्या आप फेरारी ऑर्डर करना चाहते हैं? कौन सा मॉडल पसंद करेंगे? ला फेरारी। ला फेरारी राफा हमारे लिए है। फरारी की लिमिटेड एडिशन कार है। इसकी खरीदारी के लिए शर्तें हैं। मुझे पता है, 50 करोड़ की पूंजी साबित करनी होती है। हाँ, साथ ही ग्राहक को हमारा पुराना फरारी ग्राहक होना चाहिए। उनके पास कम से कम 2 गाड़ियां हैं, लिमिटेड एडिशन मॉडल या फिर 5 फ्लैगशिप कारें। ये तो मुझे पता था, पर काफी नहीं है। कोई बात नहीं, आप पहली बार हमारी दुकान पर आए हैं। ये समझना मुश्किल है, ये तो सामान्य बात है। फिर आप, क्या आप इस बारे में सोचना चाहेंगे हमारे दूसरे मॉडल के वाहनों के बारे में? अगर मैं बस ला फरारी ही खरीदना चाहूं, सिवाय उन शर्तों के जो आपने अभी बताई हैं, क्या कोई और तरीका भी है? अगर बिल्कुल न चले तो फिर बस एक ही रास्ता है। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मैं हमारे प्रबंधक को बुला लाता हूं। श्रीमान झाओ, नमस्ते। मैं इस शो का प्रबंधक लुओ मिंग हूं। अभी छोटी लैन ने मुझे बताया आप एक लाफेरारी कार ऑर्डर करना चाहते हैं, लेकिन ऑर्डर की शर्तें पूरी नहीं होती।
गाड़ी खरीदने से पहले हमें जरूरत है आप अपने फंड्स की जांच करवा दें, लेकिन आप बेफिक्र रहें, ये हमारी तरफ से आप पर अविश्वास नहीं है, बस कंपनी के मुख्यालय का नियम है। ये बात सच है, नियमित प्रक्रिया है, आपकी समझ की उम्मीद है। तो काम बनता दिख रहा है। समझ गया। तो कृपया मेरे साथ इधर आएं, अपनी संपत्ति से जुड़ी पेशेवर रिपोर्ट दिखाएं। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। पेंशन, मेडिकल बीमा, सामाजिक सुरक्षा और प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाएं। 3 अरब रुपए की कमाई। ये कितने अंकों की संख्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हम बात कर सकते हैं लाफेरारी कार ऑर्डर करने के बारे में। बिल्कुल। लाफेरारी खरीदने की बात तो दूर, इस पूरी दुकान को खरीद सकते हैं। इतना पैसा एक पल में निकाल लेना। उनकी हैसियत और पृष्ठभूमि कितनी डरावनी होगी। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाता हूं। लगभग भूल ही गया था, यह आपका फोन है। माफ कीजिएगा। जल्दी से मिस्टर झो के लिए एक सेट तैयार करो। जल्दी आओ। 1 मिनट, जरा ठहरिए। सर, ये हमारी कार के बाहरी रंग हैं। लाल रंग, कार्बन फाइबर स्टीयरिंग व्हील चुन लो, व्हील रिम, सब कुछ चुन लो। ठीक है। तो अमीर लोगों की जिंदगी इतनी साधारण होती है। साहब, श्रीमान, यह आपकी कार का कॉन्फ़िगरेशन है। व्हील बेस हुआ, मॉडल, टॉप वेरिएंट, कुल कीमत 4 करोड़ 93 लाख। श्री जाओ, आपसे एक काम है, पहले अग्रिम भुगतान करना होगा। कार्ड से कर देता हूं। समझ गया। श्री जाओ, यह आपका ऑर्डर है। पूरी जिम्मेदारी नीली ने निभाई है, इसलिए आगे के सभी इनाम और कमीशन उसे ही मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। आपका कार्ड वापस लीजिए, मैं अभी आपका अनुबंध तैयार करती हूं। अभी आपका शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मेरा ये टारगेट मेरे मैनेजर हड़प जाते। कोई बात नहीं। सुनो, तुमने सोचा क्यों सर्ज में आने का? पैसे कमाने के लिए, बिल्कुल। मैं अभी कॉलेज से ही पास आउट हुई हूं, मेरे पास कोई खास हुनर भी नहीं है, बस एक ही चीज है। पहले सेल्स की नौकरी कर लेती हूं, पैसे कमाकर अपना गुजारा करना बुरा नहीं है। यह आपका कार खरीद अनुबंध है, कार आने के बाद बाकी बची रकम चुका दें, फिर आप ला फरारी ले जा सकते हैं। उन्होंने ले लिया। मेरी गाड़ी कितने दिन में आएगी? शायद लगेंगे करीब 6 महीने, तब जाकर दुकान पर पहुंच पाएगी। इतना लंबा समय? माफ कीजिए। क्या आपको दोपहर को वक्त मिलेगा? मुझे अभी ऑफिस जाना है। वो छोटी नीली वाली, तुम कह रहे थे कि अभी तक खत्म हुआ है। इतना बड़ा ऑर्डर, अगर तुम आराम करना चाहो या छुट्टी लेना चाहो, मैं मंजूर करता हूं। अगर ऐसी बात है, दोपहर मेरे साथ बाहर चलना। कहां जा रहे हो? फरारी का इंतजार बहुत लंबा है, पहले एक कार खरीद लेते हैं, लैम्बोर्गिनी से काम चला लेते हैं। एक लैम्बोर्गिनी खरीदकर गाड़ी का इंतजाम कर लो। ये कैसी बात है? मैंने तो अपनी फरारी वर्क यूनिफॉर्म भी नहीं बदली है। स्वागत है, स्वागत है। क्या आपकी दुकान में तुरंत मिलने वाली गाड़ी है? हाँ, है। 2016 मॉडल का हरिकेन और एवेंटेरो भी तुरंत उपलब्ध है। ये बड़ा बैल मॉडल, पूरी रकम एक साथ, रजिस्ट्रेशन करवाना, मेरे हाथों में सौंप देना। क्या ये काम आज दोपहर तक हो सकता है? क्या आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं? बस आज दोपहर का समय चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। इस कार के फीचर्स कैसे हैं? काफी एडवांस हैं। और इसकी कीमत, यह आम कारों से थोड़ी महंगी है। इसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क शामिल है, टैक्स और यह बीमा भी। इसकी कीमत शायद करोड़ों में होगी। पता नहीं आप मानेंगे या नहीं। कार्ड से भुगतान करूंगा। मैं अभी आपका काम पूरा कर देता हूं।
चलो चलते हैं। यह आदमी कौन है? 10 करोड़ की स्पोर्ट्स कार, पलक तक नहीं झपकाई, एक मुश्त पूरी रकम दे दी। चलो। ये तो वापस जाने का फरारी सेंटर का रास्ता नहीं है ना? मेरे साथ कार खरीदने आने के लिए शुक्रिया करने के लिए। मैं आपको रात का खाना खिलाना चाहता हूं। आपकी सारी डिशेज आ गई हैं। आज आपने मुझे असली तस्वीर दिखा दी कि अमीर लोग कैसे जीते हैं। तो फिर आप, क्या तुम ऐसी जिंदगी जीना चाहती हो? बिल्कुल चाहती हूं। कौन नहीं चाहेगा अमीरों जैसी जिंदगी? ए ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर उसे अलग थलग कर दे। तुम्हारे जैसे हालात में पैसा चाहिए होगा। ये तो बहुत आसान है। नमस्ते महोदय, आपका कुल बिल है 5,674 युआन। कार्ड से भुगतान करूंगा। हो 55,555। हो 55,555। मुझे एक प्रेसिडेंशियल स्वीट चाहिए। मैडम, आप कितने दिन के लिए बुक करना चाहेंगी? पहले 15 दिन का कर देते हैं। 477। कृपया अपना पिन डालें। ये तो बहुत ज्यादा है। हालांकि उसके बैंक खाते में जितने पैसे हैं उससे तो यहां रहते ही रहा जा सकता है। तुम्हारा साथ हमेशा के लिए चाहती हूं। सर, मैं आपकी निजी सहायक हूं। वो पहले से ही ऊपर आपका इंतजार कर रही हैं। अब जब कमरा बुक हो ही चुका है, अब देर हो चुकी है, मैं पहले घर जाकर आराम करूंगी। आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद टैक्सी लेकर वापस जा सकती हूं। आज रात आप यहीं ठहरिए। मैं आपका निजी परिचारक हूं। आप मुझे बुला सकते हैं मिस्टर वांग। आपके रहने के दौरान मैं पूरी सेवा भाव से आपकी देखभाल करूंगा। यह आपकी कार की चाबी है। अब मैं आपको आराम करने दूं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। जब चाहो मुझे बुला लेना। छोटी, मैं नहा लेता हूं। जरूरत नहीं। मुझे तो तुम्हारा यही रूप पसंद है। मेरे लिए भेज दो। 2 लोगों का लंच ऊपर भेज दो। ठीक है। स्पेशल कपल डील, कुल 20,660 रुपये। आपको ठीक लगे तो बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। जब आंख खुली आप गायब थे। मुझे लगा आप लापता हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? देर हो चुकी है। मैंने रेस्टोरेंट से 2 लंच मंगवा लिए हैं। शायद तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। मुझे तो भूख से ही नींद खुल गई। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में घुमाने ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा हर्जाना भरूंगा। वाह।
अब हमारे बीच क्या रिश्ता है? शायद प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है ना? बिल्कुल है। मैं जानता हूं, तुम जैसे इंसान को, इतना हैंडसम दिखने वाला और इतना अमीर, इतनी जवान उम्र का आदमी, रात को ताश खेलने में भी इतना माहिर है। तुम्हारे पास तो औरतों की कमी नहीं, लेकिन तुम्हें कम से कम मुझे एक औपचारिक दर्जा तो देना ही चाहिए। इससे मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये तो ज्यादा मान नहीं है ना? नहीं, ज्यादा नहीं है। मुझे पता था, मुझे पता था तुम इतने ईमानदार नहीं होगे, कमीना आदमी। बस तुम्हारी मर्जी हो, तुम चाहो तो हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। बाद में अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो भी मैं तुम्हें एक रकम दूंगा, हम अच्छे से अलग हो जाएं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर जो, यह आपका ऑर्डर किया हुआ लंच है। आशा है आपको पसंद आएगा। साथ में एक वाइन की बोतल भी दे दीजिए। ज्यादा अच्छा होने की जरूरत नहीं। मिस्टर जो, आपकी शराब आ गई है। आइए। शराब कितनी पी सकते हो? अभी और पी सकते हो। चलो। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे कपड़ों पर गंदी लग गई है। मुझे कल ऑफिस जाना है। तो ऑफिस मत जाओ। मैं नौकरी नहीं करूंगी। क्या तुम मेरा खर्चा उठाओगे? हाँ, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। अगर मैं नौकरी न करूं तो मुझे खुद पर शर्म आएगी। मैं तो तुम्हारे पिंजरे की चिड़िया सी रह गई हूं। बस ऑफिस में काम करते समय ही तुम्हारे सामने मुझे अपनी असली पहचान मिलती है। तुम्हें बाहर रहने का और दूसरों से मिलने जुलने का मौका मिले तो कम से कम मैं देखकर दुखी नहीं होंगी। ठीक है, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। चलो। रुको जरा। फ्री नेटवर्क मैसेज। यहां का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। तुम अकेले रहोगी तो सुरक्षित नहीं रहेगा। किसी अच्छे सोसाइटी में देख लेते हैं। भले ही मुझे बेच दो, इतनी कीमत भी नहीं है। मेरी औरत पैसों से नहीं तोड़ा जा सकता। मैं थोड़ी देर में घर आता हूं। तुरंत एजेंट से संपर्क करके घर देखते हैं। अब तो, अब तुम्हारा दिल टिकेगा। अगर तुम और उलट पुलट करती रही मेरी हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी। ये बुरी चीज। मैं जा रहा हूं। हूँ 55,555। लैन कियान कियान। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ली लिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए था। हम दोनों के बीच कोई खास रिश्ता नहीं है ना? मैं तुम्हें क्या स्पष्टीकरण दूं? लैन कियान कियान, मैंने कॉलेज के पहले साल से ही तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर दिया था। लेकिन तुमने कहा था तुम्हें तो बस पढ़ाई से मतलब था। मैंने तुम्हारा इंतजार यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन तक किया। फिर तुमने कहा काम स्थिर हो जाएगा, तब ही रिश्ते की बात सोचेंगे। मैं तुम्हारे लिए यहां तक आ बसा। लेकिन आखिर हुआ क्या? आखिर तुमने तो एक अमीर घराने के लड़के को चुन लिया। यही तो तुम कह रहे थे, प्यार में पड़ना नहीं चाहती। ये सब तुम्हारी खुद की कल्पना है। मैं बॉयफ्रेंड रखूं, ये मेरी अपनी आजादी है। मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। हटो मेरे रास्ते से। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ली लिंग, तुम आखिर चाहती क्या हो? लैन कियान कियान, मैं तो सोचता था तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम इतनी पैसे की दीवानी निकलोगी। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम्हारी बस अब हो गई क्या? जाने मन, मेरा और उसका
बस कॉलेज के सहपाठी जैसा रिश्ता है, वही तो लगातार मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं हमेशा उसे मना करती रही हूं। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं। तुम लोगों की अभी की बातें मैं गाड़ी में सुन चुका हूं। पहले तुम्हें घर छोड़ता हूं। मैं उससे कहाँ कम हूं। हाँ, वो अमीर जरूर है, पर उस जैसे लोग बस तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। वो तुम्हें ऐसे ही ठोकर मार देगी। सच्चा प्यार तो सिर्फ मैं ही तुमसे करता हूं। लैन क्विंक्विन, समझ जाओ, इस धोखे में अब और मत पड़ो। लैन क्विंक्विन, तुम्हें पछतावा जरूर होगा। मुझे लटकाए रखना। तुम अमीर आदमी की तलाश में निकल गई। जिस दिन तुम्हें धोखा मिलेगा, उस दिन रोते बिसोते मेरे पास मत लौटना। तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत भावुक हो? गरीबी तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम गरीब हो और काबिलियत भी नहीं रखते। दूसरों को भी रोकते हो बेहतर जिंदगी की तलाश में। तो तुम बिल्कुल गलत हो। आज के समाज में कौन भौतिक चीजों से दूर है? मैं उसे दे सकता हूं। तुम उसे क्या दे सकते हो? मैं उसे प्यार तो दे सकता हूं। प्यार? तुम्हें लगता है ये कोई परीक्षा है? वो लड़की किस लिए भूखी प्यासी रहे, तुम्हारे साथ यहां रोमांस करे? तुम तो अपनी खुद की गर्लफ्रेंड को भी पालने की स्थिति में नहीं हो। प्यार की बात करने का हक किसे है? फिर वो मुझे लटकाए क्यों रही? साफ कह दे कि अभी रिश्ते में नहीं पड़ना। लगातार उम्मीद क्यों दिखाती है? यार, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, अभी तक इतने भोले कैसे हो? वो लड़की तो ये तुम्हारी इज्जत के लिए आखिरी मौका है। तुम हो कौन? तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें टांग रही है? तुमने क्या कहा? मारने की धमकी दी? मैं तुम्हें मारूंगा। मैं बिना नुकसान के बच सकता हूं। हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। मैं तुम्हारी 3 पीढ़ियों को भी इसे चुका नहीं पाएंगे। मान नहीं रहे हो? तुम्हें इज्जत दे रहा हूं तो समझदारी दिखाओ। इज्जत को तुच्छ मत समझो। तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि इस बार तुम मुझसे मिले। अगर कोई और होता तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। मैं जानता हूं तुम मान नहीं रहे। मैं कभी भी तुम्हारा स्वागत है मेरे पास आने के लिए, लेकिन अगली बार मैं इतना नर्म नहीं रहूंगा। जल्द से जल्द घर का फैसला कर लो। पैसों की कोई चिंता मत करो। ठीक है जान, मैं अभी आती हूं। तुम अभी जैसे दिख रहे थे, वाकई बहुत हैंडसम लग रहे थे। जगह बदल गई है। नई लोकेशन मुझे भेजना याद रखना। चलो चलते हैं। मैं झाओशोंग बैंक का प्रतिनिधि हूं और जियांगचेंग शाखा का प्रबंधक हूं। मेरा नाम लिन यूशिंग है। क्या आप श्री झाओ हैं? हाँ, मैं ही हूं। हमारे सिस्टम में देखा गया है कि आपने हमारे बैंक में बिडिगॉन में 3 अरब रुपए जमा किए हैं, जो हमारे बैंक की शीर्ष श्रेणी में आता है। विशेष वीआईपी बैंकिंग सेवा की शर्तें। हम आपको इसमें शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। आपके लिए विशेष सुविधाएं तैयार की जाएंगी। श्री झाओ, आपकी क्या राय है? लेकिन फ्यूडियन बडिकॉन, जब भी आपको समय मिले, मैं किसी भी समय व्यवस्था कर सकता हूं। मैं कभी भी व्यवस्था कर सकता हूं। बिल्कुल सही समय है। मैं भी लुचेंग शहर में काम से हूं। आज रात को क्या श्री झो खाली है? जरूर प्रबंधक लिन। तो फिर आप मुझे पता भेज दीजिए। ठीक है, मैं आपको बाद में पता भेज दूंगा। मैं आपको जल्द ही पता भेजता हूं। आपके आने का इंतजार रहेगा। हाँ हाँ, कोई संपर्क नंबर नहीं दूंगा। और एक बात, तुमने अभी जरा ज्यादा नाटक कर दिया। मैंने इस तरह के तरीके बहुत देखे हैं। ये तो अब पुराना हो चुका है। बिल्कुल एक मस्खरे की तरह लग रहा है। आप गलत समझ रहे हैं। रो रहा हूं, बस रो रहा हूं। रोना। मुझे पहले जाना होगा। 555 शनई 55,555।
भैया शंघाई 55,555। भैया माफ कीजिए, क्योंकि आमतौर पर बहुत से लोग मेरा वीचैट नंबर मांगते हैं, इसलिए मुझसे गलतफहमी हो गई। ये कार तो आपकी है। भैया यह आप ही हो। मुझे पता है। भैया ये कौन सी कार है? बहुत शानदार है। मुझे भी कहीं जाना है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? माफी मांगने के लिए। वो आपको अपने घर खाने पर बुला रहे हैं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। नहीं, मुझे कुछ काम है। भैया नंबर शेयर कर लें। आगे कभी मौका मिले तो हमारे घर आइएगा। इतना बेहतरीन और संपन्न पुरुष मुझे किसी भी तरह से हासिल करना होगा। हेलो, आप कौन है कृपया? श्री झो, क्या कोई बात है? ये तो नाराज हो गए हैं। अगर छोटी लैंडलाइन नहीं आती। मैं वाकई उसी रात मैंने उन्हें रात के खाने पर बुला लिया। क्या हमने हवाई जहाज में तय नहीं किया था? आप मुझे शहर घुमाएंगे। मैं आपको खाना खिलाऊंगा। मेरी नजर में श्री झो जितना जानना था सब जान चुके हैं। मुझे भी जल्दी जियांगशेंग वापस जाना है। मैं शंघाई में कुछ काम में फंसा हुआ था। अभी ही कुछ फुर्सत मिली है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें डिनर पर बुलाऊंगा, इसलिए तुरंत तुमसे संपर्क किया। सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच। तुम अभी कहाँ ठहरी हुई हो? मैं तुम्हें लेने आता हूं। मैं अपने साथी के साथ रहती हूं। छोड़ो भी, ठीक है। मुझे पता बता दो। ये रात का खाना। इसे मेरी माफी समझ लो। आन्या, सब खाने के लिए नीचे जा रहे हैं। तुम यहां श्रृंगार क्यों कर रही हो? माफ कीजिएगा, कोई दोस्त मिलने बुला रहा है। बस एक सामान्य दोस्त है। लड़का है या लड़की? लड़का है। बोलो। ये दोस्त मुझसे भी ज्यादा अहम है। अभी कहते हो कि बॉयफ्रेंड नहीं है। कहो, कब मिले थे तुम दोनों? घर वाले क्या करते हैं? देखते कैसे हैं? हैंडसम है क्या? जरूर बहुत अमीर होंगे। हमारी फ्लाइट की सबसे सुंदर फूल कैसे चुन लिया? अगर तुम फिर ऐसा किया तो मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है। 00 वॉइसमेल स्वाइप करके कॉल रिसीव करें। मैं नीचे आ गया हूं। तुम सीधे नीचे आ जाओ। मैं अभी आती हूं। तुम लोग। आन्या, हमें बस यही चाहिए था। चलो नीचे चलकर देखते हैं। तुम्हारी जांच करने आए हैं। अब तो किस्मत मान चुका हूं। बस उम्मीद है ये लोग थोड़ी देर में बकवास ना करें। वो आदमी कहाँ है? कहाँ है? देख क्यों नहीं रहा? ये तो आन्या है। यहां देखो। ये तो लैम्बोर्गिनी है। इस ब्रांड की कार कम से कम कई करोड़ की होगी। उससे भी ज्यादा। ये तो लैम्बोर्गिनी एवेंटिडा है। कम से कम इतनी तो है। शुरुआत 60 लाख से है। वो सिर्फ इतना सुंदर ही नहीं, बल्कि इतना अमीर भी है। आन्या, तुम्हें कहां से मिला इतना परफेक्ट बॉयफ्रेंड? हम तो जल गए। बस इतना ही। ये सभी मेरी सहकर्मी हैं। सब तुमसे मिलना चाहती थी। मैं रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं। नमस्ते। मेरा नाम जोहो सिंह है। तुम ही हमारी आन्या के बॉयफ्रेंड हो? मेरा नाम बूटी है। मैं हूं आया की सबसे करीबी दोस्त। तुम इतने खूबसूरत हो, कोई तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर सकता है? ठीक ठीक, चुप रहो। हम बस सामान्य दोस्त हैं। वो हमेशा से बकवास बोलती रही है। तुम उसकी बात मत सुनो। बस एक सामान्य दोस्त है।
इसका मतलब अभी तक पट्टी नहीं है। जो जिंग, तुम्हें और जोर लगाना होगा। नहीं तो आज रात हमें खुश करके दिखाओ। हमें बाहर घुमाने ले चलो। शायद हम तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे पक्ष में कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर तुम हमारी खातिरदारी अच्छे से करो तो काम आसान हो जाएगा। फिर अगर आने राजी न भी हुई तो भी हम उसे तुम्हारे पास भेज देंगे। अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, जब मैं और आने रात का खाना खा लें तो मैं बार में जगह बुक कर लेता हूं। हम सब वहां एक साथ बैठ सकते हैं। बढ़िया। उसका यह मतलब है कि वो मुझे पाना चाहता है। तो बात तय हो गई। जब तुम इतने उदार हो तो मैं निश्चिंत होकर अपनी अन्या को तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ। बेवकूफ लड़की, मैं तो तेरी मदद कर रही हूँ। ये जोहू सिंह है, वो हंसो है और अमीर भी। तुमने देखा नहीं, कई साथी पहले ही जलने लगे हैं। अच्छी तरह मौका पकड़ो इस शानदार आदमी को, नहीं तो कोई और आगे निकल जाएगा। आगे बढ़ो, मजे करो, जाओ खेलो। अब तक देख लिया? मुझे लगा था तुम एक ईमानदार अच्छे लड़के हो। पता नहीं था कि तुम भी एक लुच्चे हो। खूबसूरत चीजों के सामने मैं हमेशा उनकी सराहना करता हूं। यह इंसानी फितरत है। खूबसूरत चीज भी बार बार नहीं देखी जा सकती। और तुम गाड़ी भी चला रहे हो। अगर कोई खतरा हो गया तो? कोई बात नहीं, मैं तेज चला भी नहीं रहा। और ये सारी गाड़ियां, ये सब रास्ता दे रही हैं। ये गाड़ी तुमने खरीदी है? तुम तो हाल ही में हुचेंग घूमने आई थी और अब जियांगचेंग वापस जा रही हो। सितंबर में कॉलेज खुल रहा है। मेरा कॉलेज तो यही हुचेंग में है। तो तुम पढ़ाई के लिए आ रही हो? तो तुम अभी स्टूडेंट हो? मैं तो 25 साल का हो गया हूं। वो शायद 18 साल का ही होगा। जब उसकी यूनिवर्सिटी पूरी हो जाएगी मैं तब तक कितनी बूढ़ी हो जाऊंगी। लेकिन इतनी कम उम्र में ही लैम्बोर्गिनी है उसके पास। उसकी पारिवारिक स्थिति, मैंने सोचा था उससे भी बेहतर है। उम्र की ये बात तुम्हें लगता है यह मायने रखती है? तो फिर यह मायने रखता है। अगर तुम्हें लगता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है तो इसका कोई असर नहीं होगा। तो हम कहाँ खाना खाएंगे? इस समय तो शायद बहुत सी जगहों पर लंबी लाइन लगी होगी। कोई बात नहीं, किसी ने मुझे बुलाया है। वो मुझे खाने पर बुला रहा है। उन्होंने पहले से टेबल बुक कर रखी है। तुमने मुझसे झूठ बोला तो ये तो असल में मुझे खाने पर बुलाना ही नहीं था। बस सहयोग से तुम्हें कोई खिला रहा था। नहीं, वे बिल्कुल सही समय पर आ गए। मुझसे कुछ बात करनी चाहते हैं। मैं वास्तव में मना नहीं कर पाया। सहयोग से मेरे साथ जाने के लिए एक महिला साथी की कमी थी, इसलिए मैंने तुम्हें चुन लिया। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। फिर मैं तुम्हारी साथी कैसे बन गई? जोजिंग, आप ऐसा मत कीजिए। हम एक दूसरे को अभी ज्यादा दिन नहीं जानते। ये खुशबू, हाँ ये ग्रीन टी ही है। लेकिन ऐसी ग्रीन टी जिसे बनाने वाला नौसिखिया है, चाय की कला में पारंगत नहीं। जोजिंग, आप ही जो साहब है ना? मैं झाओशोंग बैंक से हूँ, क्लाइंट मैनेजर झाग्यान। प्रबंधक लेन ने खास तौर पर कहा था कि मैं दरवाजे पर इंतजार करूं। प्रबंधक अंदर हैं। चलिए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। बैंक प्रबंधक से बात करने आए हैं और उन्होंने खुद भोज का आयोजन कर रखा है। उसकी असली पहचान क्या है? यहाँ रोज सिर्फ 12 लोगों को जगह मिलती है। 1000 वर्ग मीटर की निजी जगह सबके लिए। क्योंकि प्रबंधक लिंग को कोई जरूरी बात है, श्री जोहो से चर्चा करनी है, इसलिए उन्होंने तो यहाँ पूरी जगह अकेले बुक कर ली है। पूरी 1000 वर्ग मीटर की जगह ले ली गई है। ये तो बहुत शानदार है। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। नमस्ते श्रीमान जो, मैं लिन यूशिंग हूँ। नमस्ते प्रबंधक लिन, आपका इंतजार करवा दिया, माफ कीजिएगा। अरे नहीं, ऐसी कौन सी बात है। मैंने ही मुलाकात तय की थी। श्री जोहो का समय बहुत जल्दबाजी में। उम्मीद है श्री जोहो नाराज नहीं होंगे। यही उचित है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों कृपया अंदर आएं। श्री जोहो वाकई कम उम्र में ही बहुत सफल हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रकम है, सच में मुझे शर्मिंदा कर देता है। कुछ भी नहीं है, बस घर का कुछ बचा खुचा पैसा है। तो श्री जोहो के घर में किस तरह का व्यापार है? कोई बहुत मशहूर नहीं है, छोटे और सूक्ष्म उद्यम।
पिताजी की जियानहान हैवी इंडस्ट्रीज। हालांकि यह उद्योग का अग्रणी है, लेकिन यह सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है। छोटे और सूक्ष्म उद्यम, कोई समस्या नहीं है। श्री झो इतने युवा हैं, फिर भी इतने विनम्र हैं, जो कोई भी आसानी से निकाल सके। 3 अरब का व्यवसाय। मेरी जानकारी के अनुसार यह कोई छोटा उद्यम नहीं है, ऐसा कर सकता है। कितने हैं? हमारी एयरलाइन कंपनी, सबसे बड़ा यात्री विमान, हर एक विमान की कीमत 1 अरब है। उसके पास तो 3 विमान खरीदने लायक रकम है। श्रीमान झो, इस बार आपको यहां बुलाने का मकसद आपको पता ही होगा। हमारा बैंक विशेष ग्राहकों के लिए श्रेणियां बनाता है। गोल्ड कार्ड, गोल्ड सनफ्लावर और 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति वाले, डायमंड, 5 करोड़ से अधिक के सुपर हाई एंड प्राइवेट बैंक कार्ड। आपकी संपत्ति के साथ आप हमारे बैंक के सुपर हाई एंड सदस्य बन सकते हैं। निजी बैंक के ग्राहक बन गए हैं। मैनेजर लिन ने जो कुछ कहा वो मेरे लिए ज्यादा आकर्षक नहीं है। ये बात मैं जानता हूं। बैंक जो सुविधाएं देता है श्री झाओ जैसे हैसियत वाले व्यक्ति के लिए वे तो आम बात है, लेकिन हमारा बैंक श्री झो के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजना प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों के संसाधनों का एकीकरण भी करेंगे। आपको एक विशेष संवाद मंच प्रदान करने के लिए पैसे की मुझे कमी नहीं है। यही तो मैं चाहता था। लेकिन मेरा स्कूल तो हुचिंग में है। इन कुछ सालों में शायद मैं लगातार मिस्टर झो, आप निश्चिंत रहें। मैं जहां ज्ञान को यहां लाया हूं, बस यही चाहता था कि वो आपके निजी सचिव के रूप में, आपके निजी सचिव की हैसियत से आपका काम खत्म कर दूंगा। जो भी समस्या हो उसे हल करूंगा। कॉन्ग्रोनिया। मिस्टर झो, यह मेरा कार्ड है। मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपके लिए एक निजी सचिव की व्यवस्था की जा सकती है। मेरे उच्च स्तरीय ग्राहकों में भी ऐसा विशेषाधिकार बहुत कम को मिलता है। सिर्फ श्री झो जैसे विशेष ग्राहक ही इस तरह के विशेष व्यवहार के पात्र होते हैं। श्री झो, यह बहुत जल्दबाजी में हो गया। जब मिस्टर जो जियानचेंग वापस आएंगे तब मैं फिर से व्यवस्था करूंगा। मैं मिस्टर जो को जरूर चिखवाऊंगा जियानचेंग के सबसे असली पकवान। प्रेसिडेंट लिन, आप बहुत अधिक स्नेह दिखा रहे हैं। मेरे कुछ और काम हैं, इसलिए मैं पहले चलता हूं। अलविदा श्री जो। भविष्य में आपकी मदद करने की उम्मीद है श्री जो। अगर आपको वित्त से जुड़ी कोई समस्या है या फिर किसी भी तरह की जरूरत हो, चाहे वो जीवन से जुड़ी कोई बात हो, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। श्री जो, क्या कोई बात है? अभी एक बात भूल गया था। मेरे लिए बुक कर दो आज रात टैक्स का प्राइवेट सेक्शन। ठीक है, मैं अभी इसे तुरंत संभालता हूं। लगभग 5 मिनट। जब मिस्टर झाओ आ जाएं, बस अपना नाम बता देना। ठीक है। अपने साथियों को मैसेज कर दो। अभी निकलते हैं। पता है TAXX। ये TAXX है। सावधान रहना। क्या? परमिट जारी। सावधान रहना। चलिए, यहां तो न्यूनतम खर्च भी लाखों में है। सुरक्षा का ध्यान रखना। फू ने देखा आन्या का बॉयफ्रेंड तो बहुत उदार है, उसने तुरंत भेज दिया। सुरक्षा का ध्यान रखना। फू 1 लाख से कम की तो बात ही नहीं, उसने हाँ भेज दी। अमीर और हैंडसम भी। मैं हमेशा से वहां जाकर देखना चाहता था, लेकिन बहुत महंगा है। चलो चलते हैं। श्रीमान जो, इस तरफ कृपया। कृपया बताएं, आप क्या पिएंगे? आप जैसा ठीक समझे वैसा कर दीजिए। हम लोग बस 10-12 ही हैं। आपकी नजर में कितना उचित रहेगा? तो फिर लगभग 10 लाख ही काफी हैं। मेरे लिए 20 लाख का इंतजाम कर दो।
ठहरिए, ये थोड़ा ज्यादा महंगा है। बस कुछ हल्के फुल्के पे आदेश दे दीजिए। हम दोनों यहाँ बहुत कमाते हैं, ये तो पहली बार है। कोई बात नहीं, जब बाहर घूमने आए हैं तो खुलकर मस्ती करो। जो सिंह, नहीं, युवराज जो, तुम यहाँ अक्सर आती होगी। नहीं तो यह विशेष रिजर्वेशन टेबल कैसे मिल गया? बैठो। यह आपका ऑर्डर किया हुआ 2 लाख का ड्रिंक्स है। आपको मजा आए। 2 लाख? आन्या को यह सब कैसे मिल गया? इतने शानदार आदमी। मुझे तो बस कुछ नाटे गरीब और मोटे उम्रदराज मर्द ही टोकते हैं। बस जब तक झाओ सिंह और आन्या अभी तक रिश्ता तय नहीं हुआ, शादी की सर्टिफिकेट नहीं ली, तब तक मेरा मौका है। 2 लाख, ये तो बहुत शानदार है। मैं तो पीने से हिचक रहा हूं। चूंकि हम यहां आए ही हैं तो मस्ती करनी ही चाहिए। बाकी चीजों की परवाह मत करो। युवराज जो, पहला पैगा, पहला टोस्ट युवराज जोहो के नाम। श्री जोहो को सम्मान दें। चीयर्स। आइए आइए, हमें अपनी अन्या को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आखिरकार हम सभी ने अन्या की कृपा का लाभ उठाया है। अन्या को सम्मान। आओ आओ। जिंग अन्या, शुक्रिया। जो जिंग, ऐसा मत करो, थोड़ा जल्दी हो गया। फिर से वही पुरानी चालबाजी शुरू हो गई। लेकिन मैं ली इलिंदी नहीं हूं, उस तरह का चापलूस नहीं हूं। ये है श्री जो, मैं आपको अकेले शराब पिलाना चाहती हूँ। श्री जो, मेरा नाम लुओ क्यान क्यान है। आप जैसे चाहे पिए। श्री जो, आप तो बहुत शरारती हैं। सुंदरता में एनिया से थोड़ी कम है, लेकिन हरी चाय की खुशबू से कहीं बेहतर है। खुद चिपकने वाली लड़कियां ज्यादा आकर्षक लगती हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती है, पूरी तरह जानते हुए भी? असली जोड़ा तो मैं और जो जिंग हैं। आज इन्होंने मेरी मदद करने की बजाय सबने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। जो जिंग जैसा व्यक्ति अमीरों में भी मिलता है। सब बेहद खास हैं। मौका मिले तो पकड़ लेना चाहिए, लेकिन तुम उसे उलझाकर रखना चाहती हो। तुम बहुत भोली हो, तो हमारा मौका लेना गलत नहीं है। क्या तुम्हें सच में दुख नहीं होगा? उनकी तरफ देखो, एक एक करके सब। तुम खुद ही मेरे पास आ गई हो। जो सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो जो चाहे करे, मुझे कोई फिक्र नहीं। तुम्हें यकीन है? अगर तुम ऐसा कह रही हो तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिरकार जो सिंह जैसा लड़का ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं तक इस पर मर मिटी हूं। टिंग टिंग, तुम। ठीक है ठीक है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरी सहेली होने के नाते? जब मैं मुसीबत में हूं, मदद न करो, बस हाथ तो दो। तुम मुसीबत में और मुसीबत डाल रहे हो। मेरा मतलब वो समझता ही होगा। बस यहां लोग ज्यादा हैं। मैं चीजें इतनी जल्दी नहीं बढ़ाना चाहती। हाथ भी थाम लिया, पैर भी छू लिया। क्या वो मेरे प्रति जरा सा भी भावना नहीं रखता? अन्या, तुम भी जाओ सिंह पर गुस्सा ना करो। तुम्हें पता नहीं है वो कितना पॉपुलर है। तुम उन पर भी नाराज ना हो। वो लड़कियां, कौन चाहता है बूढ़ी और फीकी पड़ जाना और फिर तिरस्कार का शिकार होना? वो बस अपने लिए एक बेहतर भविष्य तलाश रही हैं। मैं जो कह रहा था वो मजाक नहीं था। टिंग टिंग, तुम। ठीक है, दुनिया व्यवहारिक है। तुम क्या कहते हो? जो सिंह को भी आम इंसान न समझो। अरे तुम बस चुपचाप आज्ञा का पालन करो। तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें कोई मायने नहीं रखती। तुम अच्छे से सोच विचार लो।
अगर तुमने उसे खो दिया तो जिंदगी भर पछताओगी। मैं समझ गई। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इसी वक्त अपनी हक की जगह वापस ले आती, अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके, और उसकी सुंदरता भी, जिससे वे खुद को कमतर महसूस करें। कोई बात नहीं, जो सिर्फ मुझसे नाराज है। मैं थोड़ी देर में मौका ढूंढूंगी, उससे माफी मांग लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं ही उसे सबसे पहले जानती थी। वे उसे छीन नहीं सकती। तुम कर सकते हो। युवराज जो, अब आपकी बारी है, पियो। उसके पास ऐसा क्यों? हर लड़की लंबी और सुंदर है, खुद ही गले लगने चली आती हैं। मेरे बुलाए हुए सब बेधगे और टेढ़े मेढ़े हैं, और कोई भी खुशी से तैयार नहीं है। नमस्ते महोदय, ले आओ 2 छोटे शेनलॉन सेट। टेबल नंबर 005, श्रीमान हुआंग। 50 और 8 का ऑर्डर। 2 शेनलॉन सेट। अपना पूरा उत्साह दिखाओ, उनके लिए जोर से जयकार करो। मैंने कुछ बोतलें ऑर्डर की हैं। क्या मुझे ये सम्मान मिलेगा कि आप सभी महिलाएं मेरे टेबल पर आएं, थोड़ी ड्रिंक करें और कुछ गेम्स खेलें? अभी जो जोहू सिंह थे, उन्होंने खुद को जाहिर नहीं किया। उसने 2 लाख रुपए की शराब मंगवाई। यह आदमी, चाहे क्षमता हो या रूप रूप या फिर स्वभाव, वो जोहू जिंग से बहुत पीछे है। युवराज जो, आपके यहाँ का ड्रैगन सेट कितने दाम का है? हमारे यहाँ जो छोटा शेनलॉन्ग सेट है, उसकी कीमत है 58,888। अगर रेगुलर शेनलॉन्ग सेट की बात करें तो वो है 98,888, और उससे भी ऊपर है आइस एडिशन शेनलॉन्ग सेट, जिसकी कीमत है 1,28,888। तो मुझे यही आइस एडिशन वाला सेट चाहिए। मुझे 10 सेट चाहिए। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपके लिए तैयारी करता हूं। कितने शानदार है। नंबर 1 बोलता, युवराज जो, 10 सेट आइस ड्रैगन किट बुक कर दो। अपनी पूरी जोश और खरोश दिखाओ, उनके लिए जोर शोर से चीयर्स करो। उनकी आज की शाम शानदार गुजरे। सब खोल दो, पूरे खोल दो। युवराज जो, ये सारा तुम लोग पी नहीं पाओगे। बैठक खत्म हो गई, बर्बाद हो गया। ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए आधा खोल देता हूं, बाकी बचा लो। जो बच जाए पी नहीं पाओगे, सारा उसी पर उड़ेल दो, उस पर छिड़क दो। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा कोई मतलब नहीं था। ये शराब मैंने ऑर्डर की है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? और सुनो, ये काना सीट मैंने बुक की है। कृपया अपनी सीट पर वापस चले जाओ। आखिरकार तुमने तय किया है, छोटी सी भूमिका। जल्दी पी लो, बर्बाद मत करो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम सिर्फ एक साथ आई हुई औरत हो, पता नहीं कहां से आ गई यह प्यारी सी लड़की। तुम्हारी मेरी हंसी उड़ाने की हिम्मत नहीं, बस एक ख्याल आया। ठीक है, प्यारी सी लड़की, तुम सबकी याद दिला दूंगी। जीएन एक गांव की मासूम लड़की है और हिम्मत करती है मुझसे उलझने की। शराब पिलाने वाली औरतें भी मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैं तुम सबको बता दूं, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। शर्मिंदा होकर गुस्से में आ गया। अरे नौजवान, हिम्मत है तो अपना नाम बता, मैं तुम्हें पूरी शंघाई में रहने नहीं दूंगा। दूसरों की नकल कर रहा है। तुम्हें लगता है कि कुछ पैसे खर्च करके सब तुम्हारी हर बात मानेंगे? तुम हो कौन, किस खेत की मूली? तुम समझते हो ये बात तुम्हारी है? अगर तुम में दम है तो खुद अपनी इज्जत बचा के दिखाओ। बस कुछ पैसे उड़ा दिए, मौत को दावत दे रहे हो।
मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर हिम्मत है तो यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें पिटसाऊंगा। इस दुनिया में पैदा होना। अच्छा, तुम क्या खेलना चाहते हो? मैं हर वक्त तैयार हूं। श्रीमान जो, क्या हुआ है? आपका बार, क्या क्लाइंट्स की जांच कर सकते हैं? कोई भी बेकार आदमी अंदर न आने दें। उसने थोड़ी शराब पी थी और खुद को बादशाह समझने लगा। माफ कीजिए मिस्टर जो, मैं अभी इस मामले को संभालता हूं। क्या तुम लोगों की आंखें नहीं हैं? मेरा सिर फोड़कर खून बहाया गया है। तुम मुझे रोक रहे हो, उसे क्यों नहीं रोकते? मैं तुम्हारे बारे में हूं, इतने पैसे खर्च किए, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? मेरे रास्ते से हटो, मैं उसे जान से मार दूंगी। हुआन मिंगयुआन, खर्च करने की क्षमता तो अच्छी है, लेकिन मिस्टर जोहो के सामने वो बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। ये तो मालिक ने खास तौर पर जिक्र किया है, ख्याल रखने वाले शख्स। युवराज जो, यहाँ बहुत लोग हैं, किसी की नजर पड़ सकती है। क्यों ना आप पहले प्राइवेट रूम में चले जाएं? मैं बाकी का काम निपटा लेता हूं। आप बस रूम में आराम से मौज करें। वो बार बार यही दोहरा रहा है कि मुझे शंघाई में रहने नहीं देंगे। मैं तो बस देखना चाहता हूं उसकी आखिर कितनी हिम्मत है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? और वो भी क्या था? तुरंत मेरे सामने आओ। आज तुम्हें मुझे सफाई देनी होगी। ये तुम्हारा बार अब शांति से नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे पंगा लेना, मैं तुम सबको एक एक करके सबके सब यहां से निकल जाओ। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बार में तूफान मचाए? मालिक, पुराना दोस्त चांद, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। देखो अपने बार को, क्या किस्म के लोग भर्ती किए हैं। मेरा सिर फोड़ दिया गया, उन्होंने मुझे रोका। वो प्यारी सी लड़की, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। और यह प्रबंधक कौन है? कानों में तो मानो सुनाई ही नहीं देता। क्या आप हुआन मिंगवान हैं? सिर से इतना खून बह रहा है, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यह क्या हुआ? बॉस, बात ऐसी है। ये श्रीमान जो हैं। बॉस, आपने खास तौर पर कहा था इनका खास ख्याल रखना। उसने हमारे बारे में ऑर्डर दिया था, 10 सेट ड्रैगन स्पेशल। तो ये वही है। मुझे पता चल गया। बाकी का मामला मैं संभाल लूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये तुम्हारी तीसरी बार है मेरे बारे में उपद्रव करते हो। पहले 2 बार मैंने तुम्हारी गलतियां ढक दी। मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी थी, अगर ऐसा एक बार और हुआ तो मैं तुमसे नरमी से नहीं बात करूंगा। भैया चांद, पहले 2 बार की बात है ना, मेरी ही गलती है। क्या मैंने माफी नहीं मांग ली? लेकिन इस बार मुझे इस प्यारे से इंसान ने बार बार अपमानित किया और मेरा सिर भी फोड़ दिया। तुम मेरी मदद जरूर करोगे, है ना? क्या तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं है? मुझे अपने बार के ग्राहकों को सौंप दो, तो फिर आगे से मेरे बार में कौन आएगा? चांद भाई, इसका क्या मतलब है? क्या आप इस नन्ही को बचाना चाहते हैं? क्या आप मेरी इतनी भी इज्जत नहीं करते? मैं तुम्हारी इस बार में साल भर आता रहता हूं और काफी पैसा खर्च करता हूं। एक बात सही कर लूं, वो कोई गवाह नहीं है। तुम्हारा पूरे साल का खर्च उसकी एक रात के खर्च से भी कम है। और सुनो, इस बार भी तुमने ही झगड़ा शुरू किया है। मैंने तुम्हारी कोई तकलीफ नहीं बढ़ाई, मैंने पहले ही तुम्हारी इज्जत रखी। तुम्हें और क्या चाहिए? उसका अकाउंट डिलीट कर दो। आगे से उसे कभी भी इस बार में आने की इजाजत नहीं है। जी, तुम चांद वेन्यू, जब तक मेरा गुस्सा नहीं पुता फौरन यहां से हटो। ठीक है, तुम मेरे लिए रुको। एक छोटी सी प्यारी लड़की शंघाई का राजा बनने का दिखावा क्यों कर रही है? भाई नमस्ते। तो आप ही वो श्री जो हैं जो आज रिक्रूटमेंट के जरिए आए हैं और जिनकी लोकेशन तय की गई है। मैं यहाँ का मालिक हूँ, मेरा नाम है चांद वेन्यू। नमस्ते नमस्ते। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आप लोकेशन के जरिए आ सके, ये कमाल है। बैंक की वीआईपी सुविधा, टेबल बुक करने की जगह, विशेष ग्राहक सेवा, इस्तेमाल के लिए ही तो है। अगर इस्तेमाल न किया तो बैंक वालों को सस्ता नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा।
आज मिला फोन। जब बैंक ने फोन किया था तभी से मैं सोच रहा था किसी तरह तुमसे मिलने का मौका ढूंढूं। तुम मेरी पसंद के इंसान हो। दोस्ती करें, मुझे बहुत खुशी होगी। वीचैट पर जोड़ लें, दोस्ती की रस्म पूरी करें। तुम्हारा अभी अभी शंघाई आना हुआ है। सितंबर में कॉलेज खुलेगा। यूनिवर्सिटी शंघाई में ही है, इसलिए मैं पहले ही आकर देख रहा हूं। 18 साल की हो। तुमने मेरे बारे में पूरी रात बताई, लाखों रुपए खर्च कर दिए। क्या तुम्हारे घर में खदान है? तुमने कहा था कि खदान है मेरे परिवार के व्यवसाय के नाम पर। सच में एक खदान भी है। ठीक है, कोई मौका निकालकर खाना खाएं, फिर अच्छे से बात करेंगे। अभी फोन नंबर तुम्हें भेज दिया है, कुछ काम हो तो बताना, मुझे सीधे फोन करना। मेरे भाई का ख्याल रखना, फिर कभी नहीं दिखना। हुआन मिंगयुआन जैसे मामले। खूब मजे करना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम खूब आनंद लो, अगर कुछ काम हो तो मुझे बताना। पहली मुलाकात में ही पुराने दोस्त जैसा लगा। अगर ऐसा ना होता, बैंक का विशेष ग्राहक दर्जा, एक साथ लाखों का खर्च करना, उसका रवैया शायद पूरी तरह उल्टा हो सकता था। जोहो सिंह, मैंने गलती कर दी, अब मुझ पर गुस्सा न करो, ठीक है ना? तुम जोहो सिंह, क्या तुम मुझे बाद में घर छोड़ दोगे? मैंने शराब पी रखी है, मुझे ड्राइवर बुलाना होगा। कोई बात नहीं, हम टैक्सी से वापस जा सकते हैं, फिर जब मौका मिलेगा। तुम मेरी टांग फिर छू लेना। तुम्हें तो सबसे ज्यादा मेरी टांगे ही पसंद है ना? हाँ, अभी तुझे वापस छोड़ देती हूँ। जोहो सिंह, तुम बहुत अच्छे हो। तो फिर अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैंने कभी तुमसे नाराजगी दिखाई है? तो मैं फिर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हल्की भुनी हुई हरी चाय, इसका स्वाद और भी गहरा हो जाएगा। कैसा रहा? मुझे पता था कि तुम कर लोगे। चलो जी लगा कर। मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। फिर अया ने तुमसे लाड किया और तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, तो मैं भी ज्यादा पी लेती हूँ। मैं अब क्या करूं? पहले मैं अन्या को घर छोड़ाता हूं। तुम पहले टैक्सी ले लो, मेरे होटल चलो, रिसेप्शन पर मेरा नाम बता देना, वे तुम्हें ऊपर ले जाएंगे। युवराज जो, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। मेरी बात मानो। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले होटल चलता हूं। होटल क्यों जा रहे हो? वापस जाकर वर्दी पहनने के लिए। -34,957। तो मैं अब चलता हूं। आज ये अचानक इतनी भलमनस कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे और झाओ सिंह के रिश्ते सुधर जाने के बाद? लेकिन झाओ सिंह ने उसका साथ देने से मना कर दिया। लगता है उसकी नजरों में मेरी हैसियत काफी अहम है। उनकी कार जानबूझकर यहां छोड़ी गई है, आपको वापस छोड़ने आया हूं। पहले मैं आपको घर छोड़ देता हूं। खाता नंबर 34,957। मिस्टर जाओ, हम कहां जा रहे हैं? पहले फोर सीजन होटल चलते हैं। झाओ सिंह, पहले तुमने ऐसा नहीं कहा था। क्या मैं आपको शंघाई शहर में घुमाने ले चलूं? बिल्कुल सही, कल मेरी पूरे दिन की छुट्टी है। मैं आपको दुबन वैटन लेकर चलता हूं, देखते हैं कैसा लगता है। हरिली। श्रीमान जो, हम पहुंच गए। मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। तो मैं अब चलता हूं। मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ।
तुम्हारी शुक्रिया में कोई ईमानदारी ही नहीं दिखी। कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। कॉन्ग्रोनिया। कॉन्ग्रोनिया। श्रीमान जो, आपका दोस्त पहले से ही ऊपर आपका इंतजार कर रहा है। मैं समझ गया। वो व्यक्ति कहाँ है? कैप्टन जो, नमस्ते। मैं इस उड़ान की फ्लाइट अटेंडेंट लुओ क्यान। इस उड़ान की सुरक्षा सुरक्षा आपके और मेरे पूरे सहयोग से। मुझे आशा है आप मेरी सेवा से संतुष्ट रहेंगे। क्या कुछ अजीब है? क्या तुम सोचते हो कि मेरे जैसे इंसान पहले ही हर मुश्किल से गुजर चुके हैं? क्या तुम्हें पछतावा नहीं है? पछतावा करने जैसी क्या बात है? और मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैंने भी तो अपना मकसद पूरा कर लिया है। मेरा लक्ष्य, मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं एक अमीर आदमी ढूंढूं ताकि मैं आराम की जिंदगी जी सकूं। और तुम तो इतने हैंडसम हो, फिर मैं और क्या चाहूंगी। हम एयर होस्टेस का तो इस उम्र में यही हाल होता है। हमारे पास बचा समय और मौका बहुत कम रह गया है। तुम हमें चमक दमक वाले देखते हो, असल में हम तो बस। लेकिन सच तो यह है, अमीरों की जिंदगी देखकर आदी हो गए, पर वापस लौट पाना मुश्किल है। क्या तुम वो मुझे नीचा समझते हैं? बिल्कुल नहीं। लगातार 2 दिन लंबी यात्रा, जवान शरीर भी थोड़ा थक गया है। अब फिटनेस प्लान बनाना होगा। गुड मॉर्निंग कैप्टन साहब। लगता है अच्छे से आराम कर लिया। ये तो प्रेसिडेंशियल स्वीट है, मेरे रहने वाले साधारण होटल से कई गुना बेहतर है। अब जब आराम कर लिया है तो तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। कहाँ? खाने के लिए। भाग जाओ। कैसे? पहले यहां आ चुका हूं, बस गुजर रहा था। अंदर आने की हिम्मत भी नहीं होती। यहां की चीजें मेरी पहुंच से बाहर हैं। तो ऐसा करते हैं, चलो एक खेल खेलते हैं। यहां की दुकानों में कोई भी 5 दुकानें, हर दुकान से 3 चीजें, कीमत की कोई सीमा नहीं। तुम जो चाहो चुन सकती हो। कैसा रहेगा? सच्ची? बिल्कुल। पहली दुकान, आप पहले कौन सी दुकान चुनना चाहेंगे? चैनल। स्वागत है। दोनों साहब क्या देखना चाहेंगे? जाओ चुन लो। महोदया, आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये हमारी इस साल की नई आई हुई ड्रेस है। क्या आप ट्राई करना चाहेंगी? आपकी फिगर तो बहुत अच्छी है, पहनकर जरूर खूबसूरत लगेंगी। इसकी कीमत क्या है?